स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फ्लिक्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये ईडीएम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ का सेट नंबर 2 है। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और दोस्तों आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फ्लिक्स अब हमारे चैनल का नया नाम है और फोकस स्टडी अब नहीं रहा, सो इट्स नो मोर फोकस स्टडी नाउ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे और एक रियल एस्पिरेंट है एसएससी के तो इस सीरीज़ को पक्का फॉलो करें, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा 2015 से लेकर 2019 तक के सभी ईडीएम एंड फ्रेजेस को जो कि पूछे गए थे। सो नाउ लेट्स बिगिन। ब्रिंग टू लाइट। देखिए, ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है कि रोशनी फेंकना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, रिवील क्लियरली, ठीक है। रिवील क्लियरली मतलब कि अच्छे से दिखाना। तो ये ऑप्शन था एसएससी के एग्ज़ाम में। तो ये ऑप्शन जो था वो एसएससी द्वारा पूछा गया था। देखिए, ये जो सारे ऑप्शन होंगे ना, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय एसएससी इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। डिस्क्रिपेंसी इन द ईयरली बजट रिपोर्ट ब्रॉट टू लाइट करप्शन इन द कंपनी। देखिए, जो ईयरली बजट होता है उसमें जो डिस्क्रिपेंसी मतलब ये होती है कि छेड़छाड़ की गई है या फिर कुछ बदलाव किए गए हैं या फिर कुछ घपला किया गया है। तो उससे पता लग गया कि करप्शन कितना हुआ है कंपनी के अंदर, ठीक है, या करप्शन हुआ है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉड टू लाइट मतलब कि सामने लाना, अच्छे से एक्सपोज करना, ठीक है। चलिए, होल्ड वाटर। देखिए, होल्ड वाटर का मतलब ये नहीं कि आपको पानी अपने ग्लास में डाल के रखना है, ठीक है। इट्स नॉट द सेम मीनिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि ईडीएम का जो मतलब होता है वो उसके सेंटेंस से बिलोंग नहीं करता। इट्स नॉट ऑलवेज द सेंटेंस मीनिंग, ठीक है। तो होल्ड वाटर का मतलब ये नहीं कि आप इसको पानी को अपने कटोरे में रोक सकते हैं या फिर अपने अपने ग्लास में रोक सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है जो वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग दिखा रहा है, बट यहाँ पे देखिए पानी बह भी रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टू बी वैलिड, ठीक है। तो दैट दे डजेंट होल्ड वाटर, दैट थ्योरी डजेंट होल्ड वाटर, मतलब कि जो थ्योरी है वो टू द पॉइंट नहीं है, मतलब इररेलेवेंट है, ठीक है। इट डजेंट होल्ड वाटर। जैसे होता है ना कि यार इस खाने में स्वाद नहीं है यार, दिस फूड डजेंट होल्ड वाटर, ठीक है। तो मतलब कि मुद्दे की बात नहीं है, मतलब बेकार है, मतलब ठीक है, इररेलेवेंट चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो द थ्योरी डजेंट होल्ड वाटर, ठीक है। तो मतलब इसको वैलिडेट करना कि भाई ये सब रियल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, तो तभी हम इस पर बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो होल्ड वाटर मतलब कि टू बी वैलिड, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज़। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है, अ बेड ऑफ रोजेज़, यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग यही दिखा रहा है और यही इसके थ्रू पता लगता है, ठीक है। बट देखते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ठीक है। देखिए, जो ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं ना, इसको जो इसका मतलब होता है ना वो आपको पिक्चराइज करना पड़ता है। बट आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना अपनी रियल लाइफ में कि इसको मुझे कैसे फेंकना है सेंटेंस के अंदर, तो आप ग्रेजुअली समझेंगे कि ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज़, इसका मतलब क्या है, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड बिस्तर पे गुलाब फेंका हुआ है, तो मतलब क्या है कि एक अच्छा माहौल है, अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब बट इट्स नो बेड ऑफ रोजेज़ विथ सच लॉन्ग आवर। देखिए, ये यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो ये कह रहा है कि ये एक सीधी सारी जॉब है, मतलब कि आपको सुबह जाना है शाम को आना है, बट इट्स नो बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है। मतलब बट ये ना कोई हलवा काम नहीं है कि मतलब हर कोई कर लेगा, ठीक है, विथ सच अ लॉन्ग आवर, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर है बट इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेज़, मतलब कि ये हमेशा अच्छा नहीं रहता कि आप इसको ईज़िली कर लोगे या फिर ये ईज़िली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है, बट यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ये सेंटेंस चूज़ किया है, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज़ मीन्स अ हैप्पी एंड ईजी सिचुएशन और अ ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। आप इसको नाम से भी ब्रेक कर सकते हैं। एक गुलाब से भरा हुआ बेड मतलब का मतलब कि एक दिलखुश नज़ारा, या फिर कि आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो अच्छा मूड हो गया है, ठीक है। अ हैप्पी एंड ईजी सिचुएशन।
टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखिए ये एसएससी का काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये वाला इडियम, और ये अभी 2019 में भी आया था, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखिए पिक्चर में जो दिखा रहा है कि पिक्चर में एक बंदा है, वो सांड के जो सींग है उसको पकड़ के खींच रहा है, मतलब कितनी डिफ़िकल्टी झेल रहा है। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ पे? देखिए ये खींच रहा है सांड को, और कितनी ज़ोर से खींच रहा है, मतलब पकड़ के खींच रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़। आप ये याद रखिए और इससे रिलेट करिए तो आसानी होगी आपको। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब कि हमने सांड को सींग से पकड़ा और खींचा, तो मतलब क्या हुआ? डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ी, टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़। ठीक, देखिए सिचुएशन मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो क्या कह रहा है? शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स फॉर हरसेल्फ। मतलब उसने, लड़की ने बहुत ज़्यादा काम ले लिया भाई कि आज मैं ये भी करूँगी, मैं किचन भी संभालूँगी, मैं घर भी संभालूँगी, मैं डेकोरेशन भी करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो एक लंबा काम ले लिया है, ठीक है, और उसको लगता है कि वो खुद ही कर लेगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, बट यहाँ पे वो लड़की सोच रही है कि सारे डिफ़िकल्टीज़ मैं ही झेलूँगी। ओके, चलिए। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी रिसेंटली पूछा गया एसएससी के पेपर में टीसीएस द्वारा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए पिक्चर में क्या दिखा रहा है आपको कि एक बंदा है जो एक मास्टर टाइप का दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो इंस्ट्रक्टर है। मतलब ये बेसिकली कोई भी है, ये मार रहा है एक मरे हुए घोड़े को। ठीक है, तो मरे घोड़े कौन मारता है यार? अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? मतलब मरे हुए घोड़े को मार रहे हो, ना तो वो चलेगा, ना तो वो दौड़ेगा, ना तो कुछ करेगा, ना तो खड़ा होगा, ना तो आपको बिठाएगा अपने ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब टू वेस्ट द एफर्ट। ठीक है, अपने जो आपका जो एफर्ट है आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। इसको कहीं और जाकर लगाइए जहाँ पे आपको फ़ायदा भी मिले। ठीक है, अगर ये घोड़ा ज़िंदा होता तो आपको पक्का चला के देखता, आपको बिठाता अपने ऊपर और आपको दौड़ाता। ठीक है, ये तो मरा हुआ बेचारा है, क्यों मार रहे हो इसको? ठीक है, टू वेस्ट द एफर्ट्स। सो लेट्स डिस्कस विद द एग्जाम्पल हेयर। यू कीप ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू जॉइन योर कंपनी। तुमने उसको बहुत ट्राई किया कि भाई तू मेरी कंपनी में आ जा, बट आई थिंक यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, तो उसका मतलब तुम फालतू में उसके पीछे पड़े थे यार। क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो आएगा ही नहीं आएगा तुम्हारी कंपनी में। तुम उसको कितना बोल लो तुम्हारी कंपनी में नहीं आएगा। ठीक है, टू फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, चलिए। टू ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, यहाँ पे हम इस मुहावरे को अपने देसी भाषा में यूज़ करते हैं रीजनल वाइज। तो मुझे अभी तो एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता, बट आप इसको यही यही बोल सकते हैं, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में पेट्रोल डालना। ठीक है, तेल डालना। तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। तो पिक्चर में जैसा आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ये आग के अंदर पेट्रोल डाल रहा है। मतलब देख रहे हो इसकी बेवकूफ़ी? यहाँ पे एक तो हालात वैसे ख़राब हैं, उसके ऊपर से तेल डाल रहा है बंदा। तो इसका मतलब क्या है? टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। और देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल इट्स लाइक अ फायर विद अ बोथ पीपल एडिंग फ्यूल टू द फायर। मतलब कि दोनों ही आग हैं, समझ रहे हो? दो बंदे आपस में बहस कर रहे हैं और दोनों ही आग हैं। वो दोनों मिलके अपनी कन्वर्सेशन को इतना वर्स बना रहे हैं कि मतलब कि आग में तेल डालना उसके बराबर हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ईजिली ईडीएम है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब कि आग में तेल डालना, मतलब कि सिचुएशन को ख़राब करना। चलिए देखिए, हॉब्सन्स चॉइस, ये थोड़ा सा आपको मे बी नहीं पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो इसको नोट कर लें। ये काफ़ी अच्छा ईडीएम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये एसएससी ने पूछा था अभी 2019 के एग्ज़ाम में, सीजीएल टीयर 1 में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हॉब्सन चॉइस। देखिए यहाँ पे मैंने जो पिक्चर ली है उसमें क्या हो रहा है, एक एक लड़का है, उसको लेके दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है। मतलब कि ये बोल रही है कि ये मेरा है, ये बोल रही है कि मेरा है। अब लड़का कन्फ्यूज़ है कि किसके पास जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है
एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव। ओके, मतलब कि एक फ्री चॉइस होती है कि भाई मुझे ही चाहिए ये, ठीक है, ये मेरे को ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, और यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। सो देर इज़ नो अल्टरनेटिव विद इन द चॉइस। ठीक है, आपके पास चॉइस है बट आपके पास चीज़ एक ही है, तो आपको यही चाहिए, और इस वाले बंदे को भी यही चाहिए, तो मतलब हॉब्सन्स चॉइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, द रीजनल काउंसिल मस्ट डिसाइड वेदर अ प्राइवेट टोल ब्रिज इज़ बेटर देन नो ब्रिज एट ऑल। इट्स ए हॉब्सन्स चॉइस। मतलब कि एक रीजनल कोई काउंसिल है, वहाँ की जो लोकल बॉडी है, वो डिसाइड करके बताए कि भाई की जो प्राइवेट टोल ब्रिज है क्या वो बेटर है वहाँ पे अगर कोई ब्रिज नहीं होना चाहिए तो, मतलब इट्स बेटर देन नो ब्रिज। अगर वहाँ पे ब्रिज नहीं है तो क्या ये उससे बेटर है? इट्स अ ऑप्शन चॉइस। मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कि वहाँ ब्रिज होना ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इतना इतना याद रखिए कि ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। ठीक है, ये आप कीवर्ड याद रखेंगे ना तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, बाय एंड बाय, देखिए ये काफ़ी इजी है। मतलब कहते हैं ना कि चलते चलते रास्ते कट जाएंगे। ठीक है, बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली विल गो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिक्चर है देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इन द स्वीट बाय एंड बाय वी शैल मीट ऑन द ब्यूटीफुल शोर। ठीक है, तो यहाँ पे पंछी आपस में बात कर रहे हैं। एक अच्छा कोट है ये कि हम चलते चलते अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे चलते चलते। तो ग्रेजुअली इसका एक्चुअल मीनिंग है जो कि ऑप्शन में आया था एसएससी द्वारा, और इसका जो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि वी विल गो ऑन द वेकेशन बाय एंड बाय, विच मीन्स विल गो ऑन द वेकेशन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब बाय एंड बाय का मतलब ये होता है कि भाई हम कभी चले जाएंगे घूमने। ठीक है, यहाँ होता है ना इंडियन में कि इंडियन लोगों में कि भाई कि जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, बट अभी तो कोई कहीं नहीं आ सकता, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है। आई होप सब कुछ ठीक हो रहा है जल्दी। ठीक है, तो बाय एंड बाय मीन्स ग्रेजुअली। चिकन हार्टेड, तो आप यहाँ से आप इस पे ये मत समझिए कि चिकन का दिल। ठीक है, चिकन हार्टेड मतलब ये होता है कि भाई मुर्गी है यार, मुर्गी को हम काटते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते मुझे नहीं पता, बट अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको पता ही होगा कि मुर्गी को जब मारते हैं तो बेचारी कितनी तड़पती है वो। ठीक है, भागती है। ठीक है, मुर्गी को जब मारते हैं तो वो दुबकती रहती है, छुपती रहती है, भागती रहती है, कावर्डली, डरना, फ्राइटेंड, ये सब एक ही मतलब है इसका। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है कि भाई डरपोक, कावर्ड। सो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वाई दे टर्न आउट टू बी काइंड ऑफ चिकन हार्टेड आफ्टर ऑल। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको एक बार ज़रा। ये क्या बोल रहा है कि वाई दे टर्न आउट टू बी काइंड ऑफ चिकन हार्टेड आफ्टर ऑल, मतलब कि क्यों ये लोग इतने दयालु कैसे हो गए, मतलब एक कावर्ड और एक डरपोक आदमी को लेके। ठीक है, एकदम से इनका मूड कैसे बदल गया। तो आप इतना याद रखिए कि चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है मुर्गी, मुर्गी का दिल मतलब क्या होता है डरपोक। ठीक है, ओके। आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड में छुप गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या एक्चुअली में। एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये कह रहा है कि लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म। देखिए ये जो इसका मुहावरा है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म, मतलब कि यार ये पिक्चर देखिए आप ज़रा एक बार। एक डक है, वो मतलब लग रहा है कि मरने वाली है, और एक थंडर स्टॉर्म आ रहा है ऊपर से, बिजली गरज रही है। इसका मतलब क्या होता है? डिजेक्टेड। ठीक है, ये जो ऑप्शन है डिजेक्टेड, ये एसएससी ने पूछा था डिजेक्टेड, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं।
होपलेसनेस, लो स्पिरिट, ठीक है, डरपोक, कोई जीने की आशा नहीं है, मतलब लगता है अब तो यार मैं मरा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मेरे को सोसाइटी ने निकाल के फेंक दिया, ठीक है, कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, सब मुझसे दूर भागते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ लो स्पिरिट, होपलेसनेस, डिजेक्टेड इज़ द मेन वर्ड। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। डोंट सिट देयर लुकिंग लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्ट्रॉम, वी हैव गॉट अ गेम टू विन। तो ये एक मोटिवेटिंग एग्जाम्पल है। मतलब यार तुम ऐसे मत, मतलब यार ऐसे मत पड़े रहो कि मरे की तरह, कि यार तुम सब कुछ छोड़ ही दोगे, होप पूरी की पूरी, ठीक है। हमारे पास अभी भी गेम जीतने को बचा हुआ है, ठीक है। भले ही आप हमारे पास 2 ओवर में 30 रन मार रहे हैं, बट अभी से मत हार मानो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, और आप ये नहीं भूलेंगे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म, तो उसका मतलब होगा डिजेक्टेड। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ये थे आज के 10 ईडियम एंड फ्रेजेस, और उसका सेट नंबर 2 था। तो आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपसे ये मिस ना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।